हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट करने जा रहे हैं। ई की डिजिट है हमारी 36 एंड 84। हमें इसमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें पहले इनके फैक्टर्स निकालने होंगे और फिर कॉमन फैक्टर और उसके बाद एचसीएफ। ठीक है, तो हमें ई पार्ट के डिजिट मिली है 36 एंड 84। पहले हम 36 का फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 36 हमारा 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 3 आता नहीं है, 2 आता है। 2 1 जा 2, 1 इसके साथ लगा दिया, 16 हो गया। 2 8 जा 16। ठीक है, ऐसे ही 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स में, तो हमने लिखा 2 9 जा 18। ऐसे ही 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो हमने 3 लिखा। 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9। और 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम में, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये जो हमारी डिजिट्स हो गई है वो हमारी 36 की फैक्टर हो गए। ठीक है, अब 36 के फैक्टर हमने लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ऐसे हम 84 के फैक्टर्स देखते हैं। 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, तो ये 42 हो गया। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में और 2 आता है 1 टाइम्स में, तो ये 21 आ गया हो गया। अब 21 2 के टेबल में नहीं आता तो हमने 3 लिखा। 3 के टेबल में 7 टाइम्स में 21 आता है। ठीक है, 3 7 जा 21, और जो 7 बच गया वो 7 के टेबल में ही आता है, तो 7 1 जा 7। अब ये जो 2 2 3 7 है वो 84 के फैक्टर्स हैं, तो हमने यहाँ लिखा 84 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब हमने इन दोनों के फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब हम इन दोनों में देखेंगे कॉमन कौन से हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया जो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये भी 2 और ये 2 कॉमन है, तो ये भी कॉमन हमने यहाँ लिखा। इसके बाद 3 और 3 मैच कर रहा है, तो ये भी हमने लिखा। अब इसके बाद हमारी कोई भी डिजिट मैच नहीं कर रही, तो हमने लिख लिया कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो 12 होगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट। एफ पार्ट की डिजिट है 34, 102। अब हमारे पास 2 डिजिट है, कौन सी? 34 एंड 102। अब हमने इन दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए 34 2 के टेबल में आता है 2 1 जा 2, 1 जो बच गया इसके साथ लगा दिया हमने 4 के साथ, 14 हो गया। 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स में, तो 2 7 जा 14, तो हमारे पास 17 हो गया। 17 और किसी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 17 के टेबल में आता है, तो हमने लिखा 17 1 जा 17। तो 34 के फैक्टर्स हो गए हमारे 2 एंड 17, तो हमने यही लिख दिया 34 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 17। ऐसे हम सेकंड डिजिट जो है 102, इसकी वो निकालते हैं, फैक्टर्स निकाले। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में, तो हो गया ये 51। ठीक है, अब 3 के टेबल में 51 नहीं आता, फिर भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा। कैसे? 3 1 जा 3, 2 बच गया, 2 इसके साथ लगाया 1 के साथ, 21 हो गया, तो हमारा आ गया 2 7 जा 21। अब हमारे पास 17 हो गया। 17 हमारा किसी टेबल में नहीं जाएगा, सिर्फ 17 के टेबल में ही आएगा, तो हमने लिखा 17 1 जा 17। अब 102 के फैक्टर्स हैं 2 3 एंड 17, तो हमने लिखा 102 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, अब हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं दोनों के, तो दोनों में कॉमन कौन सी है? 2 है एंड 17 है। 3 इधर कोई भी डिजिट नहीं है, कोई मैच ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब है 2 एंड 17 इसके कॉमन फैक्टर है, तो हमने लिखा कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 17 से, तो 17 2 जा 34, तो हमने लिखा एचसीएफ हमारा 34। ठीक है, ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट का जी पार्ट। इसमें हमें 3 डिजिट मिली है 70, 105 एंड 175। अब हमें इनके अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं, जैसे कि 70 है, फिर 105 एंड थर्ड डिजिट
175। इन दोनों के अलग अलग फैक्टर निकाले। 70 का फैक्टर निकाला 2 के टेबल में, 2 3 जा 6, 1 बच गया, इसके साथ लगाया, 2 5 जा 10, 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स भी, 5 7 जा 35, 7 आता है 7 के टेबल में, 7 1 जा 7। तो ये जो डिजिट है 2 5 एंड 7 वो 70 के फैक्टर है। तो हमने लिखा 72 × 5 × 7। ठीक है, ऐसे ही हमने 105 के फैक्टर्स निकाले। हमने देखा कि लास्ट में यूनिट डिजिट जो है 5 है, इसका मतलब ये 2 से नहीं जा सकता, तो हमने 3 से किया। 3 3 जा 9, 1 बच गया, 1 इसके साथ लगाया, 15 हो गया, 3 5 जा 15। ठीक है, अब हमारा 35 जो है 5 के टेबल में आता है, 5 7 जा 35, 7 लिख दिया, 7 के टेबल में 7, 7 1 जा 7। ठीक है, अब हमारे 105 के 3 फैक्टर्स हैं 3 5 एंड 7। तो हमने लिखा फैक्टर्स है 105 के 3 × 5 × 7। ठीक है, ऐसे हमने 175 के फैक्टर्स निकाले। 5 के टेबल में 5 3 जा 15, 2 लेस विथ 2 माइनस करके आया, 2 इसके साथ लगाया, 25 हो गया, 5 5 जा 25। ठीक है, मीन्स हम डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमने यहाँ लिखा। ऐसे ही हम 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स में, 5 7 जा 35, फिर 7 बच गया, 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम में, तो 7 1 जा 7। तो हमारे 175 के फैक्टर्स हो गए 5 5 एंड 7। ठीक है, तो हमने वही फैक्टर्स लिख दिए। 175 के फैक्टर्स हैं 5 × 5 × 7। अब हमने तीनों के कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन फैक्टर देखो सेम डिजिट कौन सी है, 5 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तीनों में हमें 5 मिल गया, तो इसका मतलब 5 जो है कॉमन फैक्टर हो गया। ऐसे ही 7 हमें फर्स्ट डिजिट में मिल गया, सेकंड में भी 7 है और थर्ड में भी 7 है, तो इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो 7 भी है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गए 5 × 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 जा 35। तो हमने HCF निकालना था, तो हमारा HCF हो गया 35, मीन्स 5 7 जा 35। ठीक है, ऐसे हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की डिजिट है H पार्ट की 91। ठीक है, सेकेंड डिजिट है हमारी 112। 112 के बाद है 49। अब हमारी ये डिजिट जो है थोड़ा ब्लर आ रहा है, थोड़ा मैं इसको जूम करके देखती हूँ कि क्लियर हो रहा है कि नहीं। यस, अब हुआ क्लियर। अभी हमारे पास H की डिजिट है 91, 112 एंड 49। अभी हमने 91 का फैक्टर निकालने हैं, तो हमने देखा कि ये 7 के टेबल में आता है। 7 1 जा 7, 2 माइनस करके आया, इधर लग गया 21, 7 3 जा 21। अब हमारे पास 13 है, 13 के टेबल में आएगा क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है, तो हमने लिखा 13 1 जा 13। ठीक है, तो 91 के फैक्टर हो गए 7 एंड 13। ऐसे ही हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। 91 के फैक्टर हैं 7 × 13। अब हम नेक्स्ट डिजिट 112 के फैक्टर्स निकाले हमने। 112 2 के टेबल में आएगा, 2 5 जा 10, 1 इसके साथ लगा दिया, 2 6 जा 12। अब हमारा आ गया 56। 56 हमने लिया, 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 1 जो बच गया इसके साथ लगा दिया, 2 8 जा 16। ऐसे फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ऐसे फिर 2 से जाएगा, 2 7 जा 14। लास्ट में 7 के टेबल में 7 आता है, 7 1 जा 7। तो ये जो डिजिट्स हैं 2 2 2 2 एंड 7, ये 112 के फैक्टर्स हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 112 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है, अब हम 47 के फैक्टर्स निकालते हैं। 7 के टेबल में 7 आता है, 7 टाइम में 7 7 जा 49, और फिर 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम में, तो 7 1 7 जो है 49 के फैक्टर्स हो गए। तो हमने लिखा 49 के फैक्टर्स हैं 7 × 7। अब हमने तीनों के कॉमन फैक्टर हमने निकालना कि कौन सी डिजिट मैच करती है। देखो कोई भी डिजिट मैच नहीं कर रही है, ओनली 7 7 एंड 7 मैच करता है। तो हमने इसको कॉमन फैक्टर में लिखा, कॉमन फैक्टर 7, क्योंकि और कोई डिजिट मैच नहीं करती। तो हमने लिखा कॉमन फैक्टर 7। तो हमारा क्योंकि और कोई डिजिट नहीं आई कि हम मल्टीप्लाई करके उसको HCF बताएं, तो हमारे कॉमन फैक्टर 7 ही रहेगा। तो हमारा इसका कॉमन फैक्टर हो गया 7। ठीक है बेटा, ऐसे हम इसका I पार्ट करते हैं।
आई पार्ट की डिजिट मिली है हमें 18, 54, 81। ठीक है, अब 18 को हम 2 से करते हैं, 2 9 जा 18, फिर 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 नंबर 1 नंबर पे 3 1 जा 3, तो 18 के फैक्टर्स हो गए 2, 3 एंड 3। हमने लिखा 18 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, एज हम 54 के फैक्टर निकाले, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, ठीक है, और 1 बच गया इसके साथ लगाया, 2 7 जा 14। अब फिर 27 2 के टेबल में आने आता, 3 के टेबल में आता है, तो हमने लिखा 3 9 जा 27। ठीक है, ऐसे ही 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में 1 टाइम में। तो जो ये वाली डिजिट है वो 54 के फैक्टर्स है। हमने नीचे लिखा 54 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हम थर्ड डिजिट के फैक्टर्स देखते हैं। 81 81 हमारा 2 के टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है, तो हमने 3 से किया, 3 2 जा 6, 2 माइनस करके आया, 1 के साथ लगाया, 21 हो गया, 3 7 जा 21। अब हमारे पास 27 आ गया, 3 9 जा 27, 3 के टेबल में 9 टाइम्स में 27 आता है, फिर 3 के टेबल में 9 जो है 3 टाइम्स में आता है, और 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है। तो ये जो डिजिट है वो 81 के फैक्टर्स हो गए। तो हमने लिखा 81 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने कॉमन देखा, तीनों में कॉमन कौन सी डिजिट है, देखो 3 भी मैच हो रही है, इधर भी थी इधर भी थी, दैट मीन्स कॉमन 3 हो गया। सेकेंड डिजिट हमारी फिर से 3, इधर भी 3 है और इधर भी 3, तो हमने कॉमन फैक्टर में लिखा 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, तो हमने लिखा HCF जो है 9 है। ठीक है, ऐसे इसका जे पार्ट है, जे पार्ट की डिजिट मिली हमें 12, 45 एंड 75। हमने 12 के फैक्टर्स निकाले, 2 के टेबल में 6 नंबर पे, फिर 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 6, और फिर 3 1 जा 3, मीन्स 12 के फैक्टर्स हो गए 2 2 एंड 3। हमने यही लिखा 12 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे हमने 45 के फैक्टर्स निकाले, 5 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ऐसे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, मीन्स ये वाले फैक्टर्स हो गए। तो हमने लिखा 45 के फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ऐसे हमने 75 के फैक्टर्स निकाले, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हमारे पास 75 के फैक्टर्स हैं, तो हमने फैक्टर्स लिखे 75 के, 3 मल्टीप्लाई, फिर से ब्लर हो गया है, वेट करते हैं। 75 के जो फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमने मैच किया तो क्या मिला हमारे को कॉमन फैक्टर में 3 3 एंड 3, मीन्स ओनली एक ही डिजिट है जो तीनों में मैच होती है, तो हमने लिखा कॉमन फैक्टर 3। तो इसका मतलब जो HCF है वो भी 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कोई डिजिट कॉमन फैक्टर में नहीं है जो कि हम मल्टीप्लाई कर सके, तो हमने जो एक ही डिजिट आई वही HCF में लिख दी। ठीक है बेटा।